बताने वाला है कि आपको शेयर करने के लिए कि वीडियो बना ले। जैसे पहले हम आप जैसे हम थाना पर जाते थे तो थाना अध्यक्ष महोदय मिलते थे, लेकिन ऐसा अब निर्देश आ गया है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रतिदिन किसी भी काम से जाए तो 11 से लेकर के 1 बजे तक हमारा थाना अध्यक्ष महोदय थाना पर समझेंगे, आगे के लिए कार्रवाई करेंगे। पहला वाला बात नहीं है, नहीं है तो उसके जगह पर कोई न कोई पदाधिकारी रहेंगे, लेकिन 1 बजे तक डेली थाना पर आपकी समस्या को सुनने के लिए बैठे रहेंगे हमारे थाना अध्यक्ष महोदय हरला। एक दूसरा नंबर में है 24 घंटे कार्यरत सेवा डायल नंबर 112 पर आपराधिक घटना, दुर्घटना, आगजनी, मेडिकल इमरजेंसी आदि से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये सेवा पहले शहर में था, अब 112 नंबर डायल करने पर एक गाड़ी है वो आपको जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई महिला डिलीवरी में है या कोई उसको थाना पर पहुँचाना है जरूरत के हिसाब से, तो 112 नंबर डायल करने पर आपके पास वो गाड़ी पहुँच जाएगी और आपको जहाँ जो सुविधा लेना है जो 1 मिनट के लिए बात कर दिया जाएगा। जो सुविधा लेना है आपको, जैसे हॉस्पिटल भेजना हो, थाना भेजना हो या जहाँ भी भेजना हो उस गाड़ी को आप उससे लाभ ले सकते हैं। ये पहले सुविधा शहर में था, अब हमारे बीच में शहर में से अब देहात में भी आ गया है इसका लाभ, लेकिन ज़रूर आप लोग जनता में लिया जाए। तीसरा नंबर में है, आप सभी आदमी जानते हैं कि प्रत्येक शनिवार के दिन थाना दिवस के अवसर पर थाना अध्यक्ष महोदय और अंचल अधिकारी मिलकर जमीन से जुड़ी मामला के बारे में सुनते हैं और आपके समस्या को समझते हैं। तो अब ऐसा भी मैटर है जो कहीं कहीं मैटर लटक जाता है, यदि तुरंत मामला निष्पादन होने वाला होगा ऑन द स्पॉट तो तुरंत निष्पादन किया जाएगा। यदि उसमें प्रक्रिया के तहत होने वाला होगा तो प्रक्रिया के तहत जमीन से जुड़ी मामला निष्पादन किया जाएगा और पहले की तरह विलम्ब में और उसमें थोड़ा कटौती किया गया है। तुरंत वाला बात होगा तुरंत किया जाएगा, यदि प्रक्रिया में थोड़ा लेट लगने वाला होगा तो प्रक्रिया के तहत लेकिन होना है। तो ये थाना दिवस शनिवार के दिन होता है हमारे हरलाखी थाना पर। वैसे बिहार में सभी थाना में शनिवार के दिन है, लेकिन हरलाखी थाना पर शनिवार के दिन थाना दिवस है। उस दिन आप हमारे DO साहब और थाना अध्यक्ष महोदय दोनों के बीच में अपना समस्या को रख सकते हैं और समस्या निदान करा सकते हैं। चौथा नंबर में है बिहार में मद्यपान निषेध तथा पूर्व शराबबंदी लागू है। यदि कोई शराब पी करके हमारे समाज के बीच में चौक चौराहा पर हो हंगामा कर रहा है या कोई शराब बना रहा है या बेच रहा है तो इसके बारे में 15/545 पर इसकी सूचना दे सकते हैं और दे करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकते हैं। आपके नाम और नंबर को गुप्त रखी जाएगी, किसी को कोई पता नहीं चलेगा कि कौन फोन किया नहीं किया और उसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसीलिए कोई बेहिचक आप लोग फोन कीजिए और उपद्रवी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप लोग फोन जरूर कीजिए और गिरफ्तार करवाइए। 5वां नंबर में साइबर, सबसे ज़्यादा है साइबर अपराध। अभी के दौर में साइबर अपराध बहुत बढ़ गया है, जैसे मोबाइल से फोन से ठगी करना, ATM फ्रॉड करना, इस तरह का मामला बहुत बढ़ उठ गया है। तो ऐसे में हमारे पदाधिकारी टीम गठित किए हैं। टीम गठित के दौरान 1930 नंबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर इस मामला दर्ज करा सकते हैं आप और 1930 नंबर से यदि आप फोन कीजिएगा तो उसमें जो टीम में गठित पदाधिकारी है वो आ करके आपसे समस्या के बारे में सुनेंगे, कैसे आपके साथ ठगी हुआ, कैसे फ्रॉडिंग हुआ। आपको ATM मोबाइल नंबर, फोन नंबर या अकाउंट नंबर मांग लेता है, नहीं देते हैं और मांग करके कहता है कि आपको इतना पैसा फंसा है, ऐसे है वैसे है और लाखों लाख के ठगी हो जाते हैं आप। तो ठगी का शिकार होने पर आप 1930 नंबर डायल करके हमारे पदाधिकारी आएंगे और कैसे आपका पैसा रिकवरी होगा उस बारे में आपके ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपका पैसा वापस कराया जाएगा। 6ठा नंबर में है प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो आपको नकल की आवश्यकता होती है, तो नकल आप लेने जाते हैं तो कहीं कहीं नकल नहीं मिलता है। तो अब ऐसा आ गया है कि पुलिस, बिहार गवर्नमेंट इन पर आप वेबसाइट से नकल अपने आप घर से बैठे निकाल सकते हैं या थाना में आप फ्री भी ले सकते हैं और इसका कार्ड आप देते हैं। वेबसाइट नंबर आप डायल कीजिए, आपको थाना अब ऑनलाइन केस भी हो गया है। अब आपका FIR जब ये दीजिएगा आवेदन तो FIR हो जाएगा ऑनलाइन से आप FIR डाल करके उसका कॉपी निकाल सकते हैं। थाना जाने के लिए आपको नकल की आवश्यकता है नहीं, बस घर बैठे निकाल सकते हैं। 7वां नंबर में है अफवाह से बचना। जैसे कहीं कोई घटना हो गया, मान लीजिए पिपरोन में ऐसा घटना हो गया, हम लोग सुने कि भाई बहुत बड़ी घटना हो गई, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि घटना हो गई लेकिन वहाँ कुछ बात नहीं रहता है।
और बात को हम शेयर करते चले जाते हैं कि बहुत बड़ी यहाँ घटना हो गई और बात रहता है कुछ नहीं। तो ऐसे अफवाह से बचना है और बेवजह बिना मतलब के बात को शेयर नहीं करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। 9वां नंबर में है मद्यपान वर्जित है। तो देखे हैं कि मोबाइल से फोन से उतना आप लोग जानते ही हैं कि सैकड़ों लोग की मृत्यु हो गई है शराब पीने से। तो सरकार का निर्देश है कि शराब पीने से कम बचिए। यदि ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो मान लीजिए आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, आप फंस जाते हैं। तो पीने से बचिए, इससे आपका जान भी सुरक्षित जा सकता है और नहीं तो आपका जान भी जा सकती है। इसीलिए पीने से बचना है और दंड जिससे आपके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, ये आप लोग ध्यान रखना है। 10वां नंबर में है भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। भीड़ में किसी प्रदर्शन रैली के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाइए। सरकारी संपत्ति आपका संपत्ति है। जैसे कोई मामला हो जाता है, यहाँ पर रोड जाम हो गया, आप रोड जाम है और कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर जाके खड़ा हो जाते हैं, आपका कैमरा में फोटो आ जाता है, मान ली पुलिस प्रशासन के द्वारा या मीडिया के द्वारा फोटो में आपका नाम आ गया, पिक्चर आ गया, तो आप उसमें कार्रवाई के भागी हो जाते हैं, आप पर कार्रवाई हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे फोटो उसमें आ गया, लेकिन आप उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो वैसे भीड़ भाड़ वाले जगह से बचना है और उसमें फंसना नहीं है। दूसरा बात, सरकारी संपत्ति हमारा संपत्ति है और हम आप बिना पूछे समझे उसमें आग लगा देते हैं, क्षति पहुंचा देते हैं। ये मकान सरकारी है, उसको हम तोड़ फोड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं। इससे बचना है। हम सरकारी संपत्ति को बचाएंगे। हमारे पदाधिकारी कल चले जाएंगे और उसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारा है, तो वो जल जाता है। कल आप अपने काम से जाइएगा, यदि तो खोजेगा ये हमको ये काम कर दीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तब ना आप जैसे करवाइएगा। तो वैसे काम से बचना है, वैसा काम नहीं करना है जो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। ठीक है। 10वां नंबर में है आप यातायात नियम। यातायात नियम के बारे में समझिए कि हमको किधर से चलना है। हम यदि चल रहे हैं तो हमको बाएं साइड से निकलना है। हम घर से यदि बाइक से निकलते हैं तो हेलमेट लेकर चलना है। हेलमेट के उपयोग कीजिए, जिससे जान सुरक्षित रह सकती है और हम जैसे जान बचा सकते हैं। यही सब बारे में हम लोगों को थाना से निर्देश दिया गया है कि आप लोग समाज के बीच में जाकर के समझाइए। यदि इस संबंध में आप लोगों को कोई सुझाव सलाह देना है तो दे सकते हैं। धन्यवाद जी। दे रहा है, सुनिए ना, 2 फोटो ले लीजिए और हम काट ले तो थोड़ा बांट देते हैं।